वो दो कंपोनेंट थे, रेजिस्टेंस और इंडक्टर। आज हम सिर्फ एक ही कंपोनेंट पढ़ेंगे, कैपेसिटर। बाद में आगे एलसीआर से स्टार्ट करेंगे। आज ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन सिंगल। कौन सा? कैपेसिटर। यहाँ भी दो क्वेश्चंस दिए, नहीं सिंगल क्वेश्चन में उसने अटेम्प्ट कर लिया। नहीं 8 और 9, ओके दो दिए, दो। जैसे इंडक्टर वाली क्वेश्चन 2020 में पूछी, कौन सी 6 और 7। सिमिलर इसी टाइप की क्वेश्चन कैपेसिटर के लिए होगी। एक्सप्लेन द एसी सर्किट विथ ओनली कैपेसिटर, डिस्कस द पावर एसी सर्किट कंटेनिंग द ओनली कैपेसिटर। बराबर। सबसे पहले तो डायग्राम होगा, जिस डायग्राम के अंदर एसी पोटेंशियल और ये कैपेसिटर, एसी पोटेंशियल और कैपेसिटर। ओके, इस क्लोज सर्किट के लिए किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करेंगे। सो वी प्लस वीसी माइनस वीसी क्या लिखेंगे? प्लस वीसी या माइनस वीसी क्या लिखेंगे? नहीं पता चलता दोनों पैरेलल है तो दोनों की पोटेंशियल इक्वल, इस तरह से तो लिख सकते हैं। ओके, ऑलवेज ये पोटेंशियल की वैल्यू V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, ये फिक्स है। ओके, नाउ पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, एक फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाय V, सो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर क्या लिखेंगे? Q upon C. Okay, and therefore Vm into C sin omega t and that is equal to Q. हमको कैलकुलेट क्या करना है? तो इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मूला क्या होती है? I is equal to dq upon dt and therefore derivative of Vm into C sin omega t। इसको डेरिवेट करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होगी? Vm और C साइन ओमेगा टी की डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी की डेरिवेटिव ओमेगा, सो Vm ओमेगा C कॉस ओमेगा टी। ये इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मूला हुई। लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू Vm 1 अपॉन ओमेगा C कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब ये जो है वो रेजिस्टेंस हो सकता है, बिकॉज I इज इक्वल टू V बाय R। यहां लिख रहा हूं I इज इक्वल टू Im cos omega t। Here Im is equal to Vm upon 1 upon omega c and therefore Im is equal to Vm upon xc। xc is a capacitive reactance, मतलब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस ऐसा होगा, इसकी यूनिट क्या होगी? ओम। इसकी यूनिट क्या होगी? ओम। क्लियर? लेकिन एक चीज और, कि जब हम कंपेयर करेंगे तो इस कॉस की जगह साइन में कन्वर्ट करना है। So now I is equal to Im cos omega t, so Im sin omega t plus pi by 2। चेक करो, pi by 2 plus थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड pi by 2 plus थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। pi by 2 plus थीटा मतलब सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव
पाई बाय 2 प्लस थीटा होगा, मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगा, यस साइन की जगह क्या रखेंगे, कॉस। तो ये जो फॉर्मूला आई, करंट पासिंग थ्रू ओनली कैपेसिटर और ये पोटेंशियल, वो तो है ही। ये दोनों की कंपैरिजन से पता चलेगा कि ओनली कैपेसिटर वाली सर्किट के अंदर करंट पोटेंशियल से पाई बाय 2 आगे होगा। फिर से बोला, ओनली कैपेसिटर वाली सर्किट के अंदर करंट पोटेंशियल से पाई बाय 2 रेडियन क्या रहेगा, आगे रहेगा। लास्ट पीरियड में हमने जब पढ़ा था तो ओनली इंडक्टर था, माइनस आता था, तो वहां करंट पोटेंशियल से पाई बाय 2 पीछे था, लेकिन यहाँ करंट पोटेंशियल से पाई बाय 2 क्या रह गया, आगे की ओर रहेगा। सेकेंड ऑप्शन, XC is equal to 1 upon omega C is a capacitive reactance। कैपेसिटर की रेजिस्टेंस ऐसा भी बता सकते हैं कि इसकी यूनिट होगी ओम। अब याद रखना पड़ेगा कितनी फिजिकल क्वांटिटी ओम की तरह लिख सकते हैं, V by I 1 upon omega C ओमेगा L R, सबकी यूनिट क्या होगी, ओम रहेगी। MCQ में पॉसिबल है। चलो सबसे पहले वो डायग्राम, फेजर या जो भी बता दे, ओमेगा टी, V और I, ऑलवेज हम जानते हैं कि पोटेंशियल इसी तरह से ड्रॉ किया जाएगा, ये ग्राफ पोटेंशियल का ही होगा। ओके, अब बताओ कि पोटेंशियल से करंट पाई बाय 2 आगे है, तो इसका मतलब करंट कहां से स्टार्ट होगा, सर तो ये पोटेंशियल जीरो की जो से, क्या हुआ, ये जीरो से है, तो इसका मतलब करंट 90 से होना चाहिए, 90 मतलब अपर पॉइंट से, तो यहां से हम करंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ग्राफ करंट का होगा। क्लियर कि ग्राफ के अंदर ये चीज याद रखनी है, एक तो पोटेंशियल से पहले भी कम होना चाहिए, ये पोटेंशियल से कम रहना चाहिए। सेकेंड, ये पोटेंशियल जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये पोटेंशियल की ग्राफ है, और ये पोटेंशियल जीरो से स्टार्ट होगा, तो इसकी फेज जीरो होगी। करंट ऊपर वाले पॉइंट से स्टार्ट होता है, इसका मतलब उसकी फेज 90 होगी, मतलब पोटेंशियल से करंट पाई बाय 2 रेडियन आगे रहेगा। ओके, चलो फिर से क्या काम करना है, देखिए यहाँ आप एक पहले टाइम डिसाइड करेंगे, जिसको लिखेंगे ओमेगा T1, इसको क्या लिखेंगे अब, ओमेगा T1। चलो इसके साथ में फिर से ड्रॉ कर दे, जैसे दर्पण में और टेक्स्ट बुक में है। ओके, तो जितनी हाइट इसकी है उतना हम V लेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा है, ये पोटेंशियल होगा। ओके, और ये जो करंट बताया ना, करंट यहाँ तक जाता है, लेकिन ये करंट यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा इस डायरेक्शन के अंदर, सॉरी इतना करंट की वैल्यू
इधर होगी। ये इलेक्ट्रिक करंट I और ये होगा पोटेंशियल V। यहाँ तक मैक्सिमम रहना चाहिए। और ये चीज याद रखिए, ये दोनों परपेंडिकुलर दिखने चाहिए। सेकेंड इज यहाँ तक जो है वो V की फॉर्मूला, V की फॉर्मूला था Vm sin ओमेगा t1, लेकिन यहाँ तक जो होगा डॉटेड लाइन करके यहाँ तक, उसको यहाँ लिखा Im sin ओमेगा t1 प्लस π/2, इस तरह की फेजर होगी। अब चेक करो कि वोल्टेज से करंट 90 डिग्री आगे है। वोल्टेज से करंट कितना आगे होगा? 90 डिग्री जितना आगे होगा। फिर से कल जो कंप्लीट किया था कि सपोज ये 90 डिग्री आगे है, तो इसका मतलब फोर्थ टाइम सॉरी t/4 टाइम्स वो आगे रहेगा। t/4 टाइम आगे मतलब t/2π, 2π/4, ये 2 कर दो, तो इसमें क्या लिखेंगे π/2 अपन t अपन सॉरी 2π/t। एक्सेशन पर समझ में आता है। t/4 है, t/4 था, 2π से मल्टीप्लाई किया, 2π से डिवाइड किया, ये चेंज किया तो π/2 यहाँ रखा, ये t नीचे लिए तो 2π/t, तो इसका मतलब π/2 अपन ओमेगा, एंड देयरफॉर t/4 इज इक्वल टू π/2 ओमेगा। ये पीरियडिक टाइम है और ये फेज डिफरेंस है। ये क्या होगा? पीरियडिक टाइम। और ये क्या मिलेगा? फेज डिफरेंस मिलेगा। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ तक जो एक्सप्लेनेशन उन लोगों ने दी, यहाँ तक जो एक्सप्लेनेशन उन लोगों ने दी वही कैपेसिटर की है। एक्सप्लेन द एसी सर्किट ओनली कैपेसिटर, ओनली कैपेसिटर। क्लियर? चलो पहले इतना कंप्लीट करो, देन पावर। आज सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर पढ़ना है बस, और बाद में बैठ के वो पूरा इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस कंप्लीट कर लो, तो मंडे से हम LCR कंप्लीट करना शुरू करेंगे।
पता चला इस क्वेश्चन के अंदर के बाकी क्योंकि मेन तो जो पहली क्वेश्चन है ना उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, ये अभी हमने एक्सप्लेन किया। क्लियर। वोल्टेज से करंट कैसा है, वोल्टेज करंट के बाद इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, सेकंड। बाद में वो ग्राफ वी आई वर्सेस ओमेगा टी वाला जो ग्राफ है वो, और उससे बनने वाली फेज, ये सेपरेट डायग्राम है, फेजर डायग्राम। बराबर। जैसे हुआ क्या, तो आपने चेक किया कि एसी सर्किट के अंदर ओनली कैपेसिटर रखा, ओनली कैपेसिटर रखेंगे या एसी पोटेंशियल कनेक्ट करेंगे, जैसे वीएम साइन ओमेगा टी, इसकी पोटेंशियल होती है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला C इज इक्वल टू Q by V, सो VC इक्वल टू Q upon C। ओके, ये दोनों पैरेलल में है, किरचॉफ सेकंड लॉ यूज नहीं करना है तो चलेगा, लेकिन ये दोनों पैरेलल में है, सो V इज इक्वल टू VC, Vm sin ओमेगा t इक्वल टू Q by C, से उधर शिफ्ट कर दो, सो Vm into C इक्वल टू sin ओमेगा t इज इक्वल टू Q। Now electric current I is equal to dq upon dt. So d by dt of Vm into C sin omega t, ये वैल्यू होती है कांस्टेंट, तो मैंने रख दी बाहर ओमेगा सॉरी sin ओमेगा t की डेरिवेटिव cos ओमेगा t, बट ओमेगा t की डेरिवेटिव ओमेगा होगी, सो Vm ओमेगा C is equal to cos ओमेगा t। Now Vm अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C, मतलब ये डायरेक्ट ऊपर आ सकता है लेकिन इस तरह से लिखेंगे is equal to cos omega t, and this format is I equal to Im cos omega t. Here Im is equal to Vm upon 1 upon omega c, and therefore Im equal to Vm upon xc, मतलब the resistance of a capacitor, and therefore x equal to 1 upon omega c, unit होगी ohm। Okay, now formula is I equal to Im cos omega t, लेकिन साइन में कन्वर्ट करना है तो I equal to Im sin omega t plus pi by 2। तो जब इतना पोटेंशियल देंगे ओनली कैपेसिटर सर्किट के अंदर तो ये करंट पास होगा। ओके, ये दोनों की कंपैरिजन से पता चलता है इलेक्ट्रिक करंट पाई बाय 2 रेडियन पोटेंशियल से आगे होगा। ऑलवेज आपको किसी एक तरह की स्टेटमेंट बतानी है, सपोज आप ऑलवेज पोटेंशियल से स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे, इन रेजिस्टेंस पोटेंशियल एंड करंट both are in same phase। in only inductor circuit potential always pi by 2 रेडियन क्या रहेगा आगे, किससे, करंट से। only capacitor circuit potential always pi by 2 रेडियन पीछे होगा with respect to current। सपोज आपने पहले पोटेंशियल बताया तो अब सभी स्टेटमेंट पहले करंट से बता कि only resistance circuit current and potential both are in same phase। ओके, बाद में सेकंड ओनली इन इंडक्टर करंट पोटेंशियल से पाई बाय 2 रेडियन क्या होगा पीछे। ओनली कैपेसिटर सर्किट करंट पोटेंशियल से पाई बाय 2 क्या रहेगा आगे। आपको क्या लिखना है उस तरह से कंप्लीट करना है, बराबर। तो चेंज कहाँ आता है, करंट में, पोटेंशियल में नहीं आता। पोटेंशियल से लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ हमने डिसाइड किया कि पोटेंशियल से करंट पाई बाय 2 रेडियन आगे है। पाई बाय 2 का मतलब 1/4 प्रेडिक्ट टाइम, सो नाउ t by 4 is equal to t upon 2 pi upon 4, 2 कैंसल, pi by 2, ये t नीचे ले लिया तो 2 pi upon t, pi by 2 upon omega, and therefore t by 4 is equal to pi upon 2 omega। क्या लिखेंगे, pi upon 2 omega। क्लियर। ग्राफ बनाया तो ग्राफ में पहले ओमेगा टी, ये V और I, V ऑलवेज सेंटर से अपवर्ड, ये फिक्स डायग्राम है ही पोटेंशियल का, लेकिन ओनली कैपेसिटर में करंट पाई बाय 2 रेडियन आगे है, ये 0 से अपवर्ड था, मतलब इसकी फेज 0 थी, तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो फेज 90 मिलेगी। तो इस टाइप की इलेक्ट्रिक करंट ओनली कैपेसिटर सर्किट में पास होगी। इसमें लिखना तो भी लिख सकते हैं, ये जो होगा पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, ग्राफ के हिसाब से पाई और 2 पाई लिखेंगे तो भी चल सकता है। क्लियर। अब किसी एक टाइम से आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है ओमेगा t1 जो दोनों ग्राफ को क्रॉस करके निकलती हो। ओके, जब यहां से मैंने कंप्लीट किया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है वो पोटेंशियल, अब करंट 90 आ गया मतलब उधर जाएगा, ये इसमें क्या होना चाहिए, तो एंगल इंक्रीज होना चाहिए, यहाँ आएगा तो ये v और ये क्या होगा i,
और V और I के बीच की एंगल होगी 90। ये जो गैप है वो Vm sin ओमेगा T1 जीतेगी, टाइमिंग T1 दिया है। और ये वाली जो गैप है, ये जो हमने ड्रॉ की, वो Im sin ओमेगा T1 प्लस π/2, 4 नहीं दिखना चाहिए, π/2। तो यहां तक ही कंप्लीट हुआ। अब पावर की बात करेंगे। अब इसमें पावर कैसे कैलकुलेट होगा वो हम कंप्लीट करेंगे। ओके, इंस्टेंटेनियस पावर फॉर कैपेसिटर V into I Vm sin omega t Im sin omega t plus π/2. So it's called Vm sin omega t Im cos omega t, because π/2 plus omega t सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव, π/2 plus थीटा मतलब cos थीटा। So now Vm into Im sin omega t टू से मल्टीप्लाई किया, टू से डिवाइड किया। ओके, सो नाउ Vm Im डिवाइड बाय 2 sin 2 ओमेगा t। ये किसकी फॉर्मूला हुई? इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर कैलकुलेट करना है तो अब एवरेज पावर मैक्सिमम वैल्यू कभी एवरेज में नहीं आती। कल भी बताया था, ये जो एवरेज वैल्यू है ये ऑलवेज जीरो, एंड therefore एवरेज पावर ऑफ कैपेसिटर is equal to 0. एवरेज पावर ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू 0। अब ये जो पूरी साइकिल है, वो पूरी साइकिल के अंदर ये सर्किट जो ड्रॉ की थी या फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज ए और बी प्लेट, ओके, तो कल जो बताया था उसी टाइम से यहाँ भी ग्राफ बनाएंगे। 0 1 0 1 2 3 क्लियर। अब जो ग्राफ प्लॉट करना है 0 1 2 3 4 के लिए, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? पोटेंशियल। सबसे पहले इसमें क्या आएगा? पोटेंशियल, बराबर। मुझे ग्राफ में थोड़ी प्रॉब्लम दर्पण में लग रही है, क्योंकि पोटेंशियल से करंट π/2 रीडिंग आगे होना चाहिए। यस, बराबर है। उन लोगों ने यहां से स्टार्ट किया। यह है इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट। और बाद में उन लोगों ने ग्राफ जो बनाई वो पोटेंशियल की बनाई, और पोटेंशियल की ग्राफ यहां से स्टार्ट हुई। इसने VC लिख के दिया है, VC। और जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज,
इसके लिए ग्राफ बनाया। अभी और एक डायग्राम बाकी, पावर पॉजिटिव कब और नेगेटिव कब, बराबर। तो पहले तो ये डायग्राम उन लोगों ने इस तरह से कंप्लीट करके हमको दिया। ये तो पहले भी हमने फेजर बनाया था कि करंट ऊपर से स्टार्ट, पोटेंशियल यहाँ से स्टार्ट होगा तो करंट ऊपर से स्टार्ट होगा, ये इलेक्ट्रिक करंट ऊपर से होगा। लेकिन एक ज्यादा क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह से चेंज होगा वो। प्लीज बताओ कि जब यहाँ से करंट इंक्रीज होता है, सर्किट में करंट इंक्रीज होता है, तो ये दोनों प्लेट के ऊपर चार्ज की मतलब डेंसिटी इंक्रीज होगी, मतलब चार्ज स्टोर होंगे, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव। ओके, एक पे पॉजिटिव, सेकंड पे क्या होगा, नेगेटिव, जब करंट इंक्रीज होता है तब। लेकिन करंट डिक्रीज होगा, करंट क्या होगा, डिक्रीज। ओके, सॉरी, करंट डिक्रीज होगा तब, करंट डिक्रीज होगा तो ये चार्ज एब्जॉर्ब करेगा, चार्ज एब्जॉर्ब करेगा, और जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो सर्किट का करंट जीरो। अब सर्किट का करंट जीरो हुआ तो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स होगी मतलब अब चार्ज फ्लो करेंगे, चार्ज फ्लो होगा मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब करंट इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज डिक्रीज होगा। एक चीज समझो कि उन लोगों ने क्या बताया कि जो करंट पास होता है ना वो इलेक्ट्रिक चार्ज से ही होता है। तो जैसे जैसे इनिशियली जैसे आपने देखा है करंट डिक्रीज हो रहा है, चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। करंट जैसे सर्किट में डिक्रीज होगा तो यहाँ चार्ज इंक्रीज होगा, सपोज इसमें प्लस तो इसमें माइनस, चार्ज क्या होता जाएगा, इंक्रीज। यहाँ क्या हो जाता है, करंट जीरो, तो ये दोनों प्लेट के ऊपर चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम होगी, सपोज ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, चार्ज कैसा होगा, मैक्सिमम। लेकिन जैसे ये करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू होगा, तो इसका मतलब करंट कहां से आया, तो इसी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होगा, इसलिए आउटर सर्किट में करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा यहाँ वाली चार्ज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो चेक करो, जैसे आउटसाइड करंट इंक्रीज हुआ, चार्ज को डिक्रीज, करंट मैक्सिमम, चार्ज जीरो। यहाँ क्या था, करंट जीरो, तो चार्ज क्या था, मैक्सिमम। डॉटेड लाइन जो ब्लैक कलर की वो क्यू चार्ज के लिए है। ओके, सबसे पहले फर्स्ट, बराबर, करंट के हिसाब से आपने 0 to 1 में उन लोगों ने लिख के दिया है, द करंट आई फ्लो एज सोन एंड फ्रॉम द मैक्सिमम एट 0, करंट मैक्सिमम कहाँ है, 0 पे। ओके, reach a zero value at 1, करंट मैक्सिमम 0 पे है, लेकिन reach 0 एट क्या होगा, 1, मतलब करंट क्या होता है, डिक्रीज। द प्लेट ए इज चार्ज टू बी पॉजिटिव पोलैरिटी while the negative charge Q built up in a B, मतलब यहाँ पॉजिटिव बनेगा और नेगेटिव बनेगा। कब, जब ये करंट डिक्रीज होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज बनता है और ये क्या बनता है, नेगेटिव चार्ज बनता है। ओके और लिखा है द मैक्सिमम एट 1, जहां करंट 0 होता है तब चार्ज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, तो वोल्टेज Vc is equal to Q by C in the phase with Q and reach the maximum value at 1, मतलब चार्ज इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। ये जो लिखा है ये डायग्राम डॉटेड वाला वो इलेक्ट्रिक चार्ज का है। करंट एंड वोल्टेज बोथ आर पॉजिटिव, चेक करो, करंट पॉजिटिव, पोटेंशियल पॉजिटिव, तो इसका मतलब इस ग्राफ के अंदर पावर पॉजिटिव, पावर की वैल्यू T into VI, तो इसके अंदर क्या होगा, ये पॉजिटिव। अब सेकंड के लिए लिखा, इसमें क्या लिखा, सेकंड, बराबर। तो सेकंड में क्या बताया, अब चेक करो, अब करंट इंक्रीज होगा तो इसका मतलब चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। एट पोजीशन 2 चार्ज 0, सो करंट मैक्सिमम, और करंट मैक्सिमम होगा तो करंट की डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव था और नेगेटिव था तो इस डायरेक्शन में करंट पास होगा। चलो आगे वाली पैराग्राफ पढ़ेंगे फॉर 1 and 2। The current I reverse its direction. The emitted charge is depleted, means the capacitor is discharged during this quarter cycle. इस साइकिल के अंदर ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज क्यों होगा, कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज का रिलेटिव करंट फ्लो होगा तो चार्ज की वैल्यू डिक्रीज होगी। The voltage get reduced but still positive. चार्ज डिक्रीज होता है तो वोल्टेज भी डिक्रीज होगा, लेकिन वो क्या होगा, पॉजिटिव।
द प्रोडक्ट ऑफ पावर इज नेगेटिव, सिंपल इज इट, करंट नेगेटिव है, वोल्टेज क्या है पॉजिटिव, सो पावर P इज इक्वल टू V इंटू I। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, नेगेटिव वैल्यू बनेगी। ये जो ग्राफ बना है ना, तो आप पहले भी खुद एक्सप्लेन करने से पहले भी बता सकते हैं, चेक करो। चलो यहाँ क्या है, वोल्टेज नेगेटिव, करंट क्या होगा नेगेटिव, तो पावर कैसा मिलेगा पॉजिटिव। यहाँ की बात करेंगे तो वोल्टेज क्या नेगेटिव, पावर सॉरी वोल्टेज क्या नेगेटिव, करंट पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब ये नेगेटिव बनेगा। पावर वाली तो ग्राफ इजीली हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले पता चला यहाँ करंट मैक्सिमम था, इसलिए पोटेंशियल इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो था, लेकिन करंट जैसे जैसे डिक्रीज हुआ तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस इलेक्ट्रिक चार्ज अपने आप स्टोर होने लगेंगे। ओके, लेकिन एट पॉइंट 1 इलेक्ट्रिक करंट जीरो, तो चार्ज मैक्सिमम, इसके बाद चार्ज क्या होगा मैक्सिमम। अब करंट रिवर्स हो गया, करंट रिवर्स हुआ, ओके करंट क्या हो गया रिवर्स, तो इसका मतलब चार्ज डिक्रीज होगा। और करंट की डायरेक्शन क्या, रिवर्स हुआ तो करंट की डायरेक्शन क्या A टू B, क्योंकि चार्ज अब डिक्रीज होंगे, यहाँ प्लस से माइनस के हो जाएंगे, मतलब चार्ज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब आउटर सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा तब चार्ज की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तब चार्ज की वैल्यू क्या होगी जीरो। अब क्या है, अब बताइए, अब करंट डिक्रीज होता है तो चार्ज क्या होगा इंक्रीज, लेकिन पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज स्टोर होंगे, सर चार्ज नहीं पोटेंशियल ना, एक मिनट, चार्ज स्टोर होगा तो कैपेसिटर का यूज क्या है टू स्टोर चार्ज। हाँ, तो कैपेसिटर में पोटेंशियल कैसे बताएंगे, पोटेंशियल चार्ज पर डिपेंड करता है, बात सही है, लेकिन मेन कंपोनेंट कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि हमने लिखा था यहाँ पोटेंशियल V C इज इक्वल टू क्या लिखते हैं Q बाई V, सो V इज इक्वल क्या लिखेंगे Q बाई C। तो C तो रिमेन कांस्टेंट, जो डिपेंड ऑन चार्ज, जो डिपेंड रहता है वो क्या होता है चार्ज रहता है। इनिशियली चेक करो, यहाँ करंट मैक्सिमम है तो चार्ज जीरो था, करंट डिक्रीज हुआ, जब करंट डिक्रीज हुआ पोटेंशियल इंक्रीज बढ़ाने की जरूरत नहीं, चार्ज इंक्रीज हुआ। क्या बताएंगे, चार्ज इंक्रीज होगा मतलब पोटेंशियल इंक्रीज होगा, लेकिन चार्ज भी कैसे इंक्रीज होता है, ये पॉजिटिव बनता है और ये नेगेटिव बनता है। फर्स्ट के लिए ऐसा था यहाँ, बराबर। सेकंड में क्या हुआ, इस पोर्शन में क्या हुआ, तो इस पोर्शन में चेक करो कि करंट डिक्रीज हो रहा है तो चार्ज क्या होगा इंक्रीज, करंट डिक्रीज क्यों हो रहा है, करंट डिक्रीज होगा तो यहाँ चार्ज क्या होता है इंक्रीज, पहले करंट डिक्रीज हुआ, ये करंट क्या हुआ डिक्रीज, तो चार्ज क्या किया इंक्रीज। चलो फर्स्ट फिर से बताया, ये तो तक प्रॉब्लम हो जाए, एक्सप्रेशन में वर्डिंग जो है वो चेंज नहीं करेंगे। चलो फर्स्ट पोर्शन, चार्ज मैक्सिमम सॉरी करंट मैक्सिमम, चार्ज जीरो, अब इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होगा, चार्ज क्या होगा इंक्रीज, चार्ज इंक्रीज होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएंगे और यहाँ नेगेटिव चार्ज। चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होता है पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। ये काम हुआ 0 to 1 में, करंट डिक्रीज होना है और चार्ज इंक्रीज होना है। करंट जैसे जीरो हो जाएगा दोनों प्लेट की चार्ज मैक्सिमम, या मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज या मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज, लेकिन बिटवीन 1 and 2, बिटवीन 1 and 2 अब क्या होता है पोलैरिटी चेंज हो गई, करंट इंक्रीज होगा। अब करंट इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज कैसे हुआ, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की ओर जाएंगे और इससे करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन करंट प्रोड्यूस होता है किससे, चार्ज से, तो जैसे करंट प्रोड्यूस होगा जो प्लेट की चार्ज है वो डिक्रीज होने लगेगी, तो करंट जैसे जैसे इंक्रीज होगा चार्ज डिक्रीज होगा। एट पॉइंट 2 करंट मैक्सिमम बट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन बोथ प्लेट जीरो, तो क्या हो जाएगा जीरो, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगी जीरो। नाउ बिटवीन 2 and 3, नाउ बिटवीन 2 and 3, ओके मैंने डायरेक्शन यहाँ बताई थी। नाउ बिटवीन 2 and 3 अब क्या होगा, तो करंट क्या होगा डिक्रीज, करंट डिक्रीज होगा तो चार्ज टूटना शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पोलैरिटी चेंज हो जाने वाली है क्योंकि करंट यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में था। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएंगे और यहाँ नेगेटिव चार्ज, और जैसे 2 to 3 वाली पोर्शन कंप्लीट होगी करंट जीरो हो जाएगा और दोनों प्लेट के ऊपर चार्ज कैसे होंगे मैक्सिमम। ओके, नाउ बिटवीन 3 and 4, नाउ बिटवीन 3 and 4 अब क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा तो चार्ज क्या होगा डिक्रीज, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट बताया जाता है। तो इसको क्या अल्टरनेटिंग करंट, चेक करो ये T/4 अगेन T/4 अगेन T/4 एंड अगेन T/4, मतलब पीरियोडिक टाइम, सिंगल साइकिल में किस तरह की चेंज होगी ये उन लोगों ने दी। तो इनिशियली क्या होता है कि सपोज करंट मैक्सिमम है तो चार्ज जीरो, जैसे करंट डिक्रीज होगा चार्ज इंक्रीज होगा,
ओके, बाद में पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो करंट प्रोड्यूस होगा ए टू बी, करंट प्रोड्यूस होगा ए टू बी। जैसे हम सेकंड पॉइंट पे आएंगे, सेकंड पॉइंट पे है चार्ज जीरो करंट मैक्सिमम, बराबर, करंट मैक्सिमम। अब जैसे करंट डिक्रीज होगा पोलैरिटी चेंज होगी, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज स्टोर होंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा। ओके, एट पॉइंट 3 करंट जीरो, चार्ज क्या हो गया मैक्सिमम। नाउ बिटवीन 3 and 4, नाउ बिटवीन 3 and 4, तो 3 and 4 में क्या हुआ, तो 3 and 4 में करंट इंक्रीज हुआ, तो चार्ज डिक्रीज होगा, चार्ज डिक्रीज होगा मतलब सर्किट में करंट फ्लो होगा, कहां से, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से पास होगा। ये पूरी एक्सप्लेनेशन उन लोगों ने 9 नंबर क्वेश्चन में लिख के दी है। चलो पहले एक बार पूरा पढ़ लो और जो भी डाउट हो बाद में बताओ।
कंप्लीट हुआ कि बाकी? डन सर। सर हेलो, आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। हो गया सर। हो गया? कोई डाउट इसमें? अब तक हमने 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट कंप्लीट किए। फर्स्ट कौन सा? रेजिस्टेंस। सेकंड इंडक्टर। कैपेसिटर। थर्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर। अब नेक्स्ट मतलब मंडे से स्टार्ट करेंगे तो तीनों LCR, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इस तरह से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब इंडिविजुअल पता चलता है, इंडिविजुअल नेचर पता चलेगी तो आप तीनों को कंबाइन करके क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाएंगे। क्लियर? तो आज इतना रखो। आज अगेन आपको 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करके देने हैं, कौन से? 8 और 9। बोलो कुछ डाउट? अब तक का हो गया कि बाकी? इसी बार रोज पढ़ लेते हैं, ऐसा मतलब खत्म। पता नहीं। नो अब तक जो सिलेबस हुआ है